भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 20 से 21। यत्रोपरमते चित्तन निरुद्धन योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धि ग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जब योगाभ्यास से चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है और योगी आत्मा में आत्मा को देखकर भीतर ही प्रसन्न होता है, वह योगी उस परम आनंद को अनुभव करता है जो इंद्रियों की पहुंच से परे है परंतु बुद्धि से स्पष्ट पहचाना जा सकता है। उस अवस्था में पहुंचकर वह कभी विचलित नहीं होता। सोचो, दिन भर मोबाइल नोटिफिकेशन, काम का दबाव और सोशल मीडिया का शोर मन को कितना थका देता है। दिमाग लगातार भागता रहता है, एक तरफ काम की चिंता, दूसरी तरफ दूसरों से तुलना। अब मान लो कि एक दिन आप तय करते हैं कि सब बंद करना है। आप अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं, एक शांत कमरे में बैठते हैं और बस कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। शुरू में मन बेचैन होता है, जैसे आदत सी पड़ गई हो बार बार कुछ देखने की। लेकिन धीरे धीरे अंदर का शोर थमने लगता है और तभी एक गहरी शांति और संतोष भीतर से उठता है। यह वही स्थिति है जिसे श्री कृष्ण योग की असली पहचान बताते हैं। योग का अर्थ बाहर भागना नहीं है, बल्कि मन को बाहर की दौड़भाग और इच्छाओं से हटाकर भीतर टिकाना है। जब ऐसा होता है, योगी आत्मा को पहचानता है और उसी में सच्चा आनंद पाता है। हम सामान्य जीवन में अक्सर सुख को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। अच्छा खाना मिल गया, कहीं घूमने चले गए या मनपसंद चीज खरीद ली तो सोचते हैं कि यही सुख है। लेकिन यह सुख सिर्फ इंद्रियों का सुख है और वह भी थोड़ी देर के लिए। जैसे मनपसंद चीज खरीदने पर बहुत खुशी होती है, पर कुछ दिन बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है और फिर कोई और चीज चाहने लगते हैं। इस तरह का सुख टिकाऊ नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब योगी ध्यान में बैठता है तो उसे जो आनंद मिलता है वह इंद्रियों से परे होता है। वह आनंद आंखों से देखने या जीभ से चखने जैसा नहीं है, उसे केवल शुद्ध बुद्धि ही पहचान सकती है। यह आनंद गहरा, स्थायी और सच्चा है। और जब मन उस आनंद में टिक जाता है, तब वह डगमगाता नहीं। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर की शांति अटल रहती है। यही वह स्थायी सुख है जो योग से मिलता है और यही आत्मा का असली खजाना है।